कुछ तो शर्म करो यार, तुम मीडिया के लोग हो तो दल्ले नहीं हो, अपने आप को दल्ले साबित कर रहे हो तुम लोग। अर्नब बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है और उसके जो साथी पत्रकार हैं वो घरों में जाके इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं। मानसिक स्थिति उसकी खराब है, पागल खाने में उसे भर्ती हो जाना चाहिए। जो इस तरह की बात करते हैं कि मुझे चरस दो, मुझे गांजा दो, मुझे ड्रग्स दो, पूरी तरह से बीमार हो चुका है वो व्यक्ति। और भाई अगर बदतमीजी की सीमा पार करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ वहीं जो ठोक पीट के उन्हें सही कर देना चाहिए ताकि ये पत्रकारिता सीख जाएं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सर, रिपब्लिक भारत के संपादक और एंकर अर्नब गोस्वामी बीच डिबेट पे कहते हैं मुझे चरस लो दो, गांजा दो, ये ला कर दो, एटीसी सुशांत राजपूत के केस पे। तो किस तरीके से ऐसी पत्रकारिता जो नेशनल मीडिया है, पूरी भारत देख रही है, वो दुनिया भी देख रही है, क्या असर पड़ेगा मीडिया का? नहीं, असर पड़ने की बात यह है, ये इससे ज़्यादा और नैतिक पतन कुछ हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकती कि जो मीडिया है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है और पूरी दुनिया में भारत का जो नाम है वो बदनाम हो रहा है। ये पत्रकार तो एक तरह से जो है जिस तरह की पत्रकारिता, ये पत्रकारिता नहीं है, ये तो एक पागलपन है। और मैं कहता हूँ अर्नब जैसे लोग जो हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि मुझे चरस दो, मुझे गांजा दो, मुझे ड्रग्स दो, तो मैं समझता हूँ पूरी तरह से बीमार हो चुका है वो व्यक्ति। उसे जो है उसमें किसी पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मैं समझता। इससे जो देश की छवि खराब हो रही है वो सबसे बड़ी दुखद है घटना है, क्योंकि देश का जो मीडिया है वो मीडिया अपनी एक पहचान होता है, लेकिन यहाँ का मीडिया जो है गोदी मीडिया तो था ही था, लेकिन अब जिस बदतमीजी पे और जिस पागलपन पे उतर आया है और पत्रकारिता न करके जो कुछ वो कर रहा है उससे देश की छवि खराब हो रही है और ये देश के लिए दुखद स्थिति है। पत्रकार को चाहिए कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सवाल उठाए, सरकार से सवाल पूछे, जनता के सामने सच्चाई रखे, जो सूचना है उन सूचनाओं को जनता के सामने रखे। लेकिन अगर कोई पत्रकार ये नहीं कर रहा और एक ही, मुझे लगता है शायद आर भारत पे ही शायद ये सुशांत वाला एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे शायद चला है, तो एक ही खबर को आप जिस तरह से चला रहे हैं और जिस फूहड़पन से चला रहे हैं, मैं क्या इसके लिए शब्द बोलूं, जिस तरह का आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग नहीं है, वो तो मैं समझता हूं एक केस को ही पूरी तरह से तबाह कर देना है और लोगों के मन में एक अजीब तरह की आप सेंसेशन जो पैदा कर रहे हो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये पत्रकारिता नहीं। पहले स्टूडियो में ऐसे देखने के बाद अब रिया चक्रवर्ती के घर पे जब आर भारत के पत्रकार पहुंचती हैं, उनके गार्ड उनको रोकते हैं तो वो उनसे भी भिड़ गए, बदतमीजी करने की खबर आ रही है। नहीं, मैं समझता हूं कानूनी तो यही करना चाहिए कि जब उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं कि वो अगर रिकॉर्डिंग है इस तरह की, और जैसा आप बता रहे हैं रिकॉर्डिंग ही होगी, वो रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी कैमरे में, अगर कैद हैं ले जाके उसकी रिपोर्ट बाकायदा एफआईआर करानी चाहिए, उनको गिरफ्तार कराना चाहिए। और भाई अगर बदतमीजी की सीमा पार करते हैं, हाथापाई करते हैं, तो मैं समझता हूं वहीं जो ठोक पीट के उन्हें सही कर देना चाहिए ताकि ये पत्रकारिता सीख जाएं, इनको तमीज आ जाए कि पत्रकारिता कैसे होती। आप किसी के पास इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि वो आपको इंटरव्यू दे या आपकी बात का जवाब ही दे। वो इच्छा है उसकी, वो देना चाहे दे, न देना चाहे न दे। आप किसी पर दबाव थोड़ी डाल सकते हैं, और अगर कोई नहीं देता तो इस तरह से हिंसा करेंगे उसके प्रति, उसके चौकीदार के प्रति, या उसके घर में कोई तोड़फोड़ करने की कोई कोशिश करेंगे आप। ये पत्रकारिता है क्या? यही पत्रकारिता का धर्म है? यही सिखाया जाता है क्या? मैं समझता हूं कम से कम ये तो पत्रकारिता नहीं है, तो सीधे शब्दों में कहूं कि गुंडागर्दी है। अर्नब जो उसमें स्टूडियो में बैठ के गुंडागर्दी कर रहा है और उसके जो साथी पत्रकार हैं वो घरों में जाके इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो गुंडागर्दी है ये। और पत्रकारिता तो ये नहीं है। कम से कम देखा गया जब से आज तक ने वो चलाया है, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू चलाया, उसके बाद से कुछ ज़्यादा ही से आक्रोशित दिख रहे हैं अर्नब गोस्वामी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इनका मानसिक स्थिति अब ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा हूं मानसिक स्थिति उसकी खराब है, पागल खाने में उसे भर्ती हो जाना चाहिए या उसको भर्ती कर देना चाहिए पागल खाने में। अगर आज तक ने चलाया है तो उनमें कोई बात होगी कि रिया चक्रवर्ती ने उनको इंटरव्यू दे दिया, आप में कोई बात होनी चाहिए। आप भी उसी तरह से उसको कन्विंस करते, इस तरह से अपना मैसेज कन्वे करते ताकि वो आपको भी इंटरव्यू देती, बात खत्म। अगर नहीं दे रही है तो जबरदस्ती करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है कि वो कोई बात बताना चाहे न बताना चाहे, आपको इंटरव्यू देना चाहे नहीं देना चाहे, आपके सवालों के जवाब देना चाहे नहीं देना चाहे। आप किसी के
जबरदस्ती नहीं कर सकते, गुंडागर्दी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं अर्णब गोस्वामी को और उसकी टीम को और ये बाकी जो गोदी मीडिया है, इनको पत्रकारिता सीखना जरूरी है। ये पत्रकारिता करो, गुंडागर्दी मत करो। देश में तुमने जो वो फैला रखा, बुरा हाल जो कर रखा है कि कभी हिंदू मुस्लिम करते रहते हो और कभी ये सेंसेशन जो कर रहे हो जिसमें कोई लेना देना नहीं है। क्या केवल यही सुशांत की ही खबरें हैं? इसके अलावा कोई खबरें नहीं है? देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी है। देश की जो वित्त मंत्री है वो कह रही है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, यानी ये सब भगवान का किया धरा। अबे तुम्हारा करा धरा नहीं है, ये भगवान का करा धरा है, ये तुम्हारा ही किया धरा है। क्योंकि इस कोरोना से पहले ही देश की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और तुमने जिस तरह से बेरोजगारी की हालत खड़ी कर दी है, महंगाई की हालत खड़ी कर दी है और देश को तुमने जैसे भिखारी बना दिया है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ मैन है और तुम्हारा है, और एक्ट ऑफ मोदी एंड कंपनी है। ये सब कुछ तुम्हारा है। तो ये न्यूज नहीं है चलाने की, सरकार से पूछना नहीं चाहिए, मीडिया को सवाल नहीं पूछना चाहिए। अरबान को अगर इतना ही जो पागलपन का दौरा पड़ रहा तो मोदी से जाके पूछे, सवाल दे, इसका सवाल करे, उससे जवाब दे इसका कि ये एक्ट ऑफ गॉड कैसे है, ये तुम्हारा किया धरा कैसे नहीं है। पूछे उससे कि कैसे केवल देश में 2 ही जनों की प्रॉपर्टी बढ़ती चला जा रही है, बाकी सब कुछ ठप होता जा रहा। पूछे उससे कि कैसे जो है वो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है कैसे बेचे चले जा रहे हैं, कैसे आप एयरपोर्ट और ये जो है बंदरगाह जो है आप अडानी को दिए चले जा रहे हैं, कैसे हर जगह ये दोनों के दोनों घुसे चले जा रहे हैं। पूछे ना सवाल उससे। और कहां है रोजगार देने की, जो 2 करोड़ रोजगार एक साल में देने की बात थी, कहां गया वो जो वादा था। जीएसटी की जो हालत हो गई, 1.25 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी में घोटाला हो गया, जो मोदी उछल के पार्लियामेंट में कह रहा था कि भैया एक देश है और एक टैक्स है, जो इनको 17 जो टैक्स है उनको और 27 जो सेस है उनको मिला के जो जीएसटी बनाया, और 3 साल में इसका बेड़ा गर्क हो गया। हजारों इसमें जो है परिवर्तन करने पड़े, उस सब के बावजूद भी पूरा भट्टा बैठ गया और 1.25 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। तो पूछे जाके कि कैसे हुआ, पूछे जाके उससे कि बैंकों में जो घोटाले हो गए, पिछले वित्त वर्ष में हुआ 1.25 लाख करोड़ का और इस वित्त वर्ष में हुआ 2.25 लाख करोड़ का, कहां गया? जो प्रशासन चलाने की जो कुबत बताता था मोदी, कहां गया? पूछे ना उससे कि तूने कहा था कि भैया ये जो देश में हम बहुत बढ़िया स्थिति लाएंगे, हमारा जो गवर्नेंस अच्छी रहेगी, इस तरह से हम काम करेंगे और ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये क्या हुआ? खुद भी खा रहा और औरों को भी खाने दे रहा और खा क्या रहा, लूट मचा रखी है, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सवाल मीडिया को पूछने चाहिए सरकार से, और ये सवाल ना पूछ के केवल एक ही खबर को लेकर रात दिन आप उसी पे पता नहीं आप पागल नहीं हो जाते हैं कि सुबह से शाम तक यही सब कुछ करते रहते हैं। कितना भौंडापन, कितना भद्दापन, कितना जो फूहड़पन आप दिखा रहे हो। कम से कम कुछ तो शर्म करो यार, तुम मीडिया के लोग हो, कोई दल्ले नहीं हो, अपने आप को दल्ले साबित कर रहे हो तुम लोग। निर्मला सीतारमण की बात की कि उन्होंने जो अर्थव्यवस्था गिर रही है उसको एक्ट ऑफ गॉड कहा। उनसे बयान अक्सर वो देते रहते हैं कि एक बार और उन्होंने कहा था जब प्याज महंगा हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये तो मैं प्याज में खाती नहीं है, मेरा परिवार खाता ही नहीं है। तो इस पे मीडिया का कोई सवाल कुछ नहीं। देखिए, मैं समझता हूं सारे के सारे लोग जनता के जले पर नमक हाथ से बुरी तरह से रगड़ रहे हैं। ये जितने भी मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है, वो नाम की है वित्त मंत्री। जो भी कुछ है सब कुछ वो मोदी और उसकी है, शाह की। तो वो जो कह रहा है वो सब वो कह रही है, उसको जो बताया जा रहा है। लेकिन आप सब कुछ किया धरा आप कहे। लॉकडाउन किसने लगाया? लॉकडाउन क्या गॉड ने लगाया? लॉकडाउन तुमने लगाया। लॉकडाउन के बाद पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई, ठप हो गई, वो तुम्हारी वजह से हुई। पूरे रोजगार बंद हो गए, वो तुम्हारी वजह से ठप हुए। शहर का पूरा देश जाम करके रख दिया। और तुमने 500 जब केस थे तब लॉकडाउन लगाया, और आज जब एक दिन में 77,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। पिछले 7 अगस्त से भारत लगातार दुनिया में एक दिन में आने संक्रमित होने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में टॉप पे चल रहा है, सबसे ऊपर है। और तुम कह रहे हो एक्ट ऑफ गॉड है। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ तुम्हारा है। ये तुम्हारी फेलियर है, तुम्हारी बदतमीजी है, तुम्हारी नाकामयाबी है, तुम्हारी कमी और तुम्हारी कमजोरी है, जिसे तुम एक्ट ऑफ गॉड के नाम से छुपाना चाहते हो। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ मोदी है, ये एक्ट ऑफ अमित शाह है, और एक्ट ऑफ ये पूरी चंडाल चौकड़ी है, जितनी भी है ये सब कुछ, ये है एक्ट ऑफ। और बाकी जो एक्ट है ये मीडिया का एक्ट है, जिसने गोदी मीडिया मतलब बन के जितनी भी बात है इसकी मोदी एंड कंपनी की, उस सबको जो है, जो उनकी जितनी भी गलत बात है उनको छुपाया, और जो उनकी बेकार की बातें उन सबको जो है उभारा, उसी के लिए काम किया। ये सब कुछ एक्ट ऑफ मोदी है और कुछ नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।